बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आती जा रही है और अब पाकिस्तान ने अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान में होने वाले हमलों के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई के लिए अफ़गान हुकूमत से मुतालबा किया है, जिसके जवाब में अफ़गान हुकूमत ने इन हमलों को रोकने के हवाले से मुकम्मल यकीन दहानी करवाई है। लेकिन माजी के जो तजुर्बात हैं उनको देखते हुए अभी तक ये इस बात की यकीन दहानी हासिल नहीं की जा सकती कि ये बिल्कुल ऐसा होगा या नहीं होगा। लेकिन एक बहुत ही खुशाइंद बात कि पाकिस्तान ने इस हवाले से मुतालबा किया है और अफ़गानिस्तान की तरफ से इस हवाले से यकीन दहानी करवाई गई है। नाज़रीन, ख़ित्ते में बहुत सी तब्दीलियाँ आती जा रही हैं और इसके साथ साथ आज जो इस्लामाबाद में एक सैफरीकी इजलास हुआ, जिसमें काबुल में एक इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना के वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की और इस इजलास में फ़ैसला किया गया कि CPEC को अफ़गानिस्तान तक तोसी दी जाएगी। इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान अपनी सफारती जो हिकमत अमली है वो बहुत तेज़ी के साथ उसके ऊपर काम कर रहा है और बहुत अच्छे नताइज जो हैं वो हासिल हो रहे हैं। हालिया दिनों में पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात थे उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई। इसके बाद ईरान का जो हुआ, ईरान इसराइल तनाज़े के बाद पाकिस्तान ने ईरान का जिस तरह से साथ दिया, ईरान के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हुए और पहली मरतबा ईरानी पार्लियामान में जो है पाकिस्तान जिंदाबाद, तशक्कुर पाकिस्तान के जो नारे थे वो बुलंद हुए। इसके बाद अब अफ़गानिस्तान और चीन हमेशा से पाकिस्तान का बहुत अच्छा स्ट्रेटजिक पार्टनर है और बाज़ अफराद जो हैं वो इस हवाले से शक ज़ाहिर कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाते हैं तो पाकिस्तान चीन के साथ कैसे ताल्लुकात रख पाएगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वहाँ पर अपने बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्ड्स खेल रहा है और अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखते हुए चीन के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं और इसका वाज़ेह सबूत चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी का दौरा पाकिस्तान है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वांग ज़ी और इनके साथ साथ अफ़गानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी, ये तीनों काबुल में मौजूद थे जहाँ पर एक सैफरीकी इजलास हुआ और इस सैफरीकी इजलास में जो है वहाँ पर फ़ैसला किया गया कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो CPEC का जो मंसूबा है इसको अफ़गानिस्तान तक तोसी दी जाएगी। इसमें बहुत सारे मामलात के ऊपर बात हुई, सियासी, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत हुई माफ़ी चाहता हूँ। और इस इजलास में तीनों ममालिक ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने का फ़ैसला किया गया। इसके अलावा तिजारत, ट्रांसिट, इलाकाई तरक्की, सेहत, तालीम और सकाफ़ती ताउन बढ़ाने और CPEC को अफ़गानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। जो है वहाँ पर साथ ही इसहाक़ डार जो थे वो इसका ये दौरा मुकम्मल करने के बाद फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान वापस पहुँच गए थे और उसके कुछ वक्त के बाद शाम के वक्त चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी जो थे वो यहाँ पर पाकिस्तान के दौरे पर पहुँच चुके हैं। नाज़रीन, ये ख़ासी एक अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान तीनों पूरे रीजन में पाकिस्तान जो है वो एक बहुत मरकज़ी हैसियत रखता है। अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं और अफ़गानिस्तान में होने वाले जो तमाम तर मामलात थे उसमें जो है वहाँ पर पाकिस्तान ने हमेशा से अहम किरदार अदा किया है। अफ़गानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। 4 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान ने एक अरसे तक अफ़गान मुहाजिरीन की बहुत बड़ी मेज़बानी की। दुनिया की तारीख़ में शायद ऐसी कोई होगी नहीं कि जिसमें लाखों की तादाद में मुहाजिर जो हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान में रहे, यहाँ पे आके काम करते रहे, तमाम मुलाज़मतें करते रहे, कारोबार करते रहे और उसके बाद जो है वहाँ पर अब उनको वापस जाने के लिए उनको कहा जा रहा है। लेकिन उसमें भी बहुत सी मुश्किलात का जो है पाकिस्तान को ही सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान इनको भिजवाने की बात करता है तो अफ़गानिस्तान की तरफ से ख़ासी जो है वो जिसे कोल्ड शोल्डर कहा जाए वो उस तरह से दिया जाता है, ऐसा ट्रीट किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने अफ़गान मुहाजिरीन को भेजने का फ़ैसला किया और जो वहाँ पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो बुरी सिक्योरिटी की सूरत हाल है कि कई अफ़गान इलाकों में मौजूद जो है वहाँ पे दहशतगर्द जो हैं वो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट में मुलव्वस हैं, वहाँ पे आते हैं, हमला करते हैं और दोबारा अफ़गानिस्तान में एंटर हो जाते हैं।
पाकिस्तान इस हवाले से बारहा अफ़गान हुकूमत को इस तरफ तवज्जो दिलाता रहा है, बार बार कहा। और अभी जो वहाँ पर आज अमीर खान मुत्तकी और इसहाक डार साहब की जो मुलाकात हुई, उसमें भी ये मौजू ज़ेर बहस आया था और उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान जो चाहता है कि फ़ौरी तौर पर जो क्रॉस बॉर्डर हमले हैं उनको इस हवाले से रोका जाए। अफ़गानिस्तान ने इस हवाले से उनको कहा तो है कि बिल्कुल जिस माजी में वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई करेगा, लेकिन जो माजी की जो मिसालें हैं वो उसके मुताबिक ऐसा होता दिखाई नहीं देता। इसी वजह से पाकिस्तान ने एक बार अफ़गानिस्तान की हदूद में अंदर दाखिल होकर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, लेकिन अफ़गान हुकूमत ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा बनाया। लेकिन पाकिस्तान अपने इस हवाले से बिल्कुल सच्चा था, क्योंकि लगातार पाकिस्तान के शहरी इलाकों में होने वाले हमलों में ये बहुत से अफ़गान शहरी जो हैं वो मुलव्वस हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तानी जो शहरी हैं वो भी यहाँ पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, जिनका ताल्लुक़ ज़्यादातर TTP से है, वो पाकिस्तानी इलाकों में हमले करने के बाद दोबारा अफ़गानिस्तान जाकर पनाह ले लेते हैं। ये एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। अगरचे अफ़गानिस्तान इस बार बार ये कहता है कि अफ़गान सरज़मीन को किसी भी सूरत इस तरह के हमलों के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। नाज़रीन, ये इस वक्त एक ख़ासी दिलचस्प सूरत हाल है कि पाकिस्तान के एक तरफ अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और साथ ही यहाँ पर चीनी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वांग ज़ी, वो यहाँ पर पाकिस्तान पहुँचे हैं, जहाँ पर उनके स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात पाकिस्तान के साथ होने जा रहे हैं। चीन के साथ जो पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान के जो हमेशा से एक स्ट्रेटजिक पार्टनर रहा है, और ये वो मुल्क है कि जिसने कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा। अमेरिका या दीगर किसी और यूरोपीय मुल्क की अगर बात की जाए तो वो वहाँ पर पाकिस्तान के साथ वो कुछ अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जब तक उनको ज़रूरत होती है उस वक्त तक वो चलते हैं साथ, लेकिन जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो पीछे हट जाते हैं। अफ़गान वार शुरू होने के बाद से लेकर और 9/11 के बाद पाकिस्तान अमेरिका के इस सलूक का जो है वो कई बार तजर्बा कर चुका है, देख चुका है कि जब अमेरिका को ज़रूरत होती है तो उस वक्त पाकिस्तान एक मोस्ट फेवरेट नेशन की हैसियत इख्तियार कर जाता है, लेकिन जब उनका मतलब पूरा हो जाता है, जो कुछ उन्होंने इस रीजन में करना होता है, उसके बाद जब वो यहाँ से निकलते हैं तो दोबारा पलट कर पाकिस्तान को नहीं पूछते। लेकिन चीन एक ऐसा मुल्क है जो कैसे भी हालात हों, किसी तरह से दुनिया भर में जिस कदर भी प्रेशर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आ रहा हो, उस तमाम को रोकने में सबसे नुमाया किरदार जो है वो चीन का होता है। पाकिस्तान के माली मुश्किलात हों या दिफाई ज़रूरियात हों, उन सब के लिए चीन ने कभी भी पाकिस्तान को इनकार नहीं किया, और पाकिस्तान इस हवाले से ख़ासा खुशकिस्मत है कि वहाँ पर उसको चीन जैसा दोस्त मिला। लेकिन जो कहा जाता है कि जो बैनुल-अक़वामी सियासियात होती हैं उसमें कोई भी चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। अभी हालिया दिनों में कहा जा रहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो चीन का दौरा करने जा रहे हैं। बेशक इस हवाले से पाकिस्तान को कंसर्न्स होंगे, लेकिन जो है पाकिस्तान जिस तरह से चीन के ऊपर रिलाई करता आया है, पाकिस्तान का जिस तरह से वो स्ट्रेटजिक पार्टनर हमेशा से रहा है, तो उसमें मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। चीन जो भी फ़ैसला करेगा, जो भी इंडिया के साथ उनकी डील होगी, बेशक उनका वो बहुत बड़ा तिजारती पार्टनर है। अराउंड $100 बिलियन की जो है वहाँ पे सरमायाकारी चीनी वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। बहुत सी फैक्ट्रियाँ जो है वहाँ पर वो चाइना की जो फैक्ट्रीज़ हैं वो वहाँ पर भारत में काम कर रही हैं। तिजारत का सिलसिला उनका लगातार जारी है। और अब जो भारत के जो हालात हैं, जिस तरह से उनको अमेरिका की तरफ से उनके साथ जो सलूक किया गया कि 50% टैरिफ लगाया गया, तो अब वो वहाँ पर अपनी नई मंडियाँ ढूंढने के लिए और अपने मुआशी हालात को बेहतर रखने के लिए वो वहाँ पर चाइना का रुख कर रहे हैं। और एक तरह से वो अमेरिका को जो है वो धमकी भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब अगर आप नहीं हैं तो कोई बात नहीं, हम चाइना के साथ हाथ मिला सकते हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जो भी हो, उसमें पाकिस्तान का जो भी होगा वो मेन रोल होगा, पाकिस्तान का की रोल होगा। द रीज़न इज़ दैट कि पाकिस्तान जो है वहाँ पर पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इस वक्त उसके चीन के साथ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात जो हमेशा से चलते आ रहे हैं वो भी हैं, और उसके साथ साथ अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पे कहा जा सकता है कि इस वक्त हैं। और पूरी दुनिया के, आज मैं वाशिंगटन पोस्ट का एक पढ़ रहा था, उसमें फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई, और उन्होंने कहा कि उन्होंने कामयाब सफारतकारी के ज़रिए अमेरिका के साथ ताल्लुकात को एक नए लेवल पर वो लेकर आए हैं। तो बिल्कुल ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुशाइंद बात है, लेकिन पाकिस्तान को
اپنے ان دشمنوں سے بھی چوکنا رہنا ہوگا کہ جو وہاں پر ماضی میں ایسے ہی وہاں پہ پاکستان کے اوپر، جیسے پاکستان کرکٹ کو جو ہے وہ وہاں پر بند کر دیا گیا تھا، وہ صرف ایک بھارتی اسپانسرڈ جو وہاں پر حملہ تھا، جو وہاں پر کہنے کو تو ٹی ٹی پی کی طرف سے تھا، لیکن وہ بھارتی اسپانسرڈ حملہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر یہ تمام صورتحال ہوئی تھی۔ لیکن امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان تمام خطرات سے نمٹنے کے لیے اور اس حوالے سے اپنی حکمت عملی کو پہلے سے تیار کیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے آئندہ ولاگ بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔